गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को फिर से हमारा प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को गोधरी भाग 2 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले आजकल के जो बउआ लोग हैं वो पढ़ते उठते नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए एक छोटा सा लाइन है, सुनिएगा कि बाप कहैया कि बेटा पढ़ैया, बाप कहैया कि बेटा पढ़ैया आ केना जनैया कि बउआ की करैया। 8 बजैया तो सूत के उठैया आ खैनी खाइला मन लुसफुस करैया। तो ई सब कैला के बेकार हबे कौआ हो आ मन लगे खूब पढ़ हमर बउआ हो। आ कॉपी किताब पर से मन हबे भटकल, कॉपी किताब पर से मन हबे भटकल आ इंस्टाग्राम फेसबुक पर मन हबे चस्कल। तो ई सब कैला के बेकार ह कौआ हो और मन लागे पढ़ हमर बउआ हो, ठीक है? तो चलिए आगे चालू करते हैं। आपका है पहला क्वेश्चन कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन आपके पास है कि मोहन, राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद। तो बताइएगा आप लोग कौन होगा इसका आंसर? नलिनी बिलोचन शर्मा। कौन हो जाएगा? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन वही जो आपको समझ में नहीं आया ना। सुनिए, तो गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, शेफाली का पिता है? कौन है? तो ये जो है मदन के क्या है? तो पिताश्री है गिरधर लाल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? 2, ठीक है? मारते मारते इसके 2 दांतें तोड़ डाले ना। आया था लट्टू नचाने खेलने के लिए ना, तो 2 दांतें तोड़ दिया। जाओ उसका देखो, नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, ठीक है? कौन थी माता? रत्नावती शर्मा, ठीक है? नेक्स्ट है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीति, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। क्या? तो मनोवैज्ञानिक, ठीक है? नेक्स्ट, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किसे? खोखा से ना। मोटर कार को यदि खतरा है तो किससे? खोखा से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कही है? सेन साहब ने, ठीक है? किसको कहते हैं? गिरधर को, कि तुम्हारा बेटा है ना आगे चल क्या बनेगा? चोर, डाकू, गुंडा, मवाली बनेगा। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? भाई और बहन, चाचा चाची, बाबा दादा, बच्चा बच्ची। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। क्या होगा? बच्चा बच्ची ना। उसके बाद है कि खोखा का क्या नाम है? खोखा का नाम क्या रहता है? कासू। कीसू, कूसू, कासू, केसू, क्या होता है? कासू, ठीक है? क्या होता है बउआ? कासू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी कैसी कहानी है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है? कैसी कहानी है? तो यह जो कहानी आपका क्या है? तो बउआ मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर? क्या? बिजनेसमैन और क्या? तो इंजीनियर, ठीक है? उसके बाद है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा, पिता? पिता। मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? क्या था?
महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। ठीक, नेक्स्ट, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसको? गिरधर लाल को खूब फटकार लगाते हैं। किसको बउआ? गिरधर लाल को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? बताइएगा। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग? नहीं, मध्यम वर्ग के दोनों रहेगा। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ यानी कि शामिल होना चाहता था? लट्टू। क्या कहता है कि मैं भी लट्टू नचाना खेलूंगा। ठीक है, मुझे भी लट्टू नचाने दो। तो ये क्या कहता है? मदन कहता है कि तुम्हारे पास है भी लट्टू, जा अपने बाप के मोटर कार पे बैठ, तुम्हारे पास तो मोटर कार है ना। सुनिए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह जाते हैं? पत्रकार महोदय को। क्या होता है कि सब जो है अपने अपने बेटे को कुछ ना कुछ बनाने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो जब पत्रकार महोदय से पूछा जाता है कि आपको अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है, तब पत्रकार महोदय कहते हैं कि चाहे वह कुछ भी बने उसकी पूरी आज़ादी रहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बेटे को एक जेंटलमैन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जेंटलमैन बनाऊंगा। तो इतना सुनकर यह जो सेन साहब है ऐंठ कर रह जाते, कहते जेंटलमैन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐंठ कर रह जाते हैं। ठीक है, तो किसके बाद से बउआ? पत्रकार महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी बउआ? ओ, भाग गया। देखिए, मदन की उम्र क्या थी बउआ? 5 से 6 साल। कितना उम्र थी? 5 से 6 साल। ठीक है, उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का, जो सेन साहब के यहाँ क्या था? किरानी था। क्या था बउआ? किरानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिनी बिरजू शर्मा पटना विश्वविद्यालय में के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? कब बने थे? 1959, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि नलिनी बिरजू शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। ठीक है, 18 फरवरी 1916 को। ठीक है, ऑप्शन बी। और 1916 में ही क्या हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नलिनी बिरजू शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1961, 12 सितंबर 1961। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी बिरजू शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नरे बंदरघाट नहीं है, बदरघाट है। ठीक है, बदरघाट, पटना के बदरघाट में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। सेन साहब को अपने बच्चा के ऊपर गर्व है कि हमारे जो बच्चा है ना, क्या है, हमारा कहना मानते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि कठपुतली बन गए बच्चा, आप जो कहते वैसे करते, आज़ादी देवे नहीं किए। ठीक है, तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पे क्या रहता है? गर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। ठीक है, यानी कि इसको हंस से तुलना किए हैं। कौवा किसको बोले हैं? मदन को। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बताइए, किसके अनुसार?
खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा था, छोटा सा बच्चा था, तोड़ फोड़ करने की उसमें संभावनाएं थी, तो वह क्या किया, मोटर गाड़ी का हेडलाइट, पीछे वाला बत्ती पंचर उमचर कर देता है, फोड़ देता है, पंचर कर देता है। तो कहता है कि ओह अभी से इसमें इंजीनियर बनने की संभावना है ना। तो इसलिए क्या किया कि अपना सिद्धांत बदल लिया, कहा कि मेरा जो बेटा है ना क्या बनेगा, तो या तो बिजनेसमैन बनेगा और नहीं तो इंजीनियर बनेगा। इसको पता नहीं कि लड़का जो है क्या है, नटखट है। तो किसके अनुसार बउआ, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार, ठीक है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5। कौन कौन, सीमा, कौन, हैदर वाली सीमा की, छोटू की सीमा, सीमा, रजनी, आरती, आरती भी आ गई रे सीमा, रजनी, आरती, शेफाली, एगो कौन, आलो ना, आलू खा लो ना। चलिए बउआ नेक्स्ट। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ड्राइवर। क्या, तो ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या है बउआ, ड्राइवर, ठीक है। तो आज का क्लास होता है समाप्त, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।